हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं अभिजीत सिरोही जी, जिन्होंने यूपीएससी सीएसई 2020 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 302 हासिल की है अपने 4th अटेम्प्ट में। स्वागत है अभिजीत जी आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। द प्लेजर इज ऑल आवर्स कि आज आप जुड़े और अपनी जर्नी से जुड़े तमाम पहलू हमारे साथ आप शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि ये जो जर्नी रही है चारों अटेम्प्ट तक वो हमारे से शेयर करें आप। I started my UPSC journey in 2017. I was taking coaching in my third year of graduation, although I wasn't very serious at that point of time. So I think when I gave my first attempt in June 2017, it was just 2-3 months after I graduated. So I think that's why my first attempt wasn't that well. I missed the prelims cutoff by 7 or 8 marks. So I think that is also a lesson which I wanted to share, that don't waste your first attempt. You know, what we do a lot of time is that during our first year of preparation, we always think we have 6 attempts, 6 years. So there's a lot of time. Let's give our first attempt. Let's experiment a bit. So later you regret it when you're in third or fourth attempt. Let's hope that you're not in that position. But if you are, you will regret it that, oh, I shouldn't have wasted it. And then in second attempt, I cleared my prelims. But again, I made a mistake. I was clearing it just on the line. So for 1 month, I wasted my 1 month during that, whether I'll clear it, whether I'll not clear it. I didn't start my mains preparation. And by the time I started my mains preparation and answer writing, it was, I think, already too late. So I missed the cutoff by 26 marks. Then again in third year, 2019, I cleared the prelims. And I think from my point of view, my mains went very well. And I scored very good marks in GS, in essay also. But my optional went horribly wrong. The marks were actually very poor. I got 194 or 192, I think. So I missed the cutoff again by, I think, 19 marks. And this year, I fortunately was able to clear mains, and I went for the interview, and I cleared the exam. जैसे आपने बताया कि पहला अटेम्प्ट था, बहुत लोग वेस्ट कर देते हैं इसलिए कि चलो ठीक है एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। पहले अटेम्प्ट वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या खास बातों का ध्यान रखना है कि वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट और एग्जामिनेशन को ही ना आके बट खुद को भी अच्छे से प्रिपेयर करें इस अटेम्प्ट के लिए। कि जैसा मैंने आपको पहले अभी बोला था कि 12 से 15 महीने यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 12 से 15 महीने की सिंसियर प्रिपरेशन चाहिए। क्योंकि काफी बार हम ये सोचते हैं कि 6 महीने प्रेप कर लेते हैं, 8 महीने कर लेते हैं, एंड वी आर रेडी। एंड आपको बाद में ये रियलाइज होता है कि नहीं, अभी वी हैवंट रीच्ड दैट लेवल। क्योंकि जस्ट नोइंग स्टफ इज नॉट इनफ। आपको चाहिए कि वो आपके टिप्स पे हो, वो आप रिकलेक्ट कर सके उसे मेंस के एग्जाम में, बिकॉज मेंस का एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड आप कितनी जल्दी आंसर को रिकलेक्ट करके लिख सकते हैं। सो यू जस्ट इट्स नॉट नोइंग इज जस्ट नॉट इनफ। आपको चाहिए कि वो आपके इनग्रेन्ड हो, आपके अंदर तक आपको एक एक डेटा, एक एक आंसर, एक एक पॉइंट याद हो। सो उसके लिए आई थिंक अराउंड 15 महीने की प्रिपरेशन चाहिए, जिसमें आप शुरू के 6 से 8 महीने आप अपना कंटेंट तैयार करें और फिर 3-4-5 महीने की मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो। एंड देन प्रीलिम्स के लिए भी आपको एटलीस्ट मेरे ख्याल से 4-5 महीने तो चाहिए। जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन बढ़ती जाएगी, फिर प्रीलिम्स में आपको उतना टाइम नहीं चाहिए, आप 1 महीने 1.5 महीने से भी निकाल लेंगे। बट शुरू के एक अटेम्प्ट में आपको चाहिए कि आप 5-6 महीने की सिंसियर प्रिपरेशन प्रीलिम्स की ही करें, एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स। सो आई थिंक दैट शुड हेल्प। जैसे आप भी अभी मेंशन कर रहे थे, अगर किसी के पास 12 से 18 महीने हैं तो कैसे उनको प्रॉपरली अपना समय डिवाइड करना है ताकि कंटेंट एकदम टिप्स पे प्रिपेयर हो, जैसे आपने अभी मेंशन किया। स्टार्टिंग में कैसे स्टैटिक बुक्स को कवर करना है, करंट अफेयर्स कब से शुरू करने हैं? आई थिंक आपको न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज न्यूज़पेपर से आपके करंट अफेयर्स भी प्रिपरेशन होती रहती है। उसके साथ साथ आपको वोकैबुलरी भी पता चलती है। जैसे इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच नीड्स वोकैबुलरी, एंड वो वोकैबुलरी न्यूज़पेपर के साथ ही आएगी। जब आप वो बिजनेस पेज पढ़ेंगे या फिर आप कोई और पेज पढ़ेंगे तो देन यू स्टार्ट लर्निंग द वोकैबुलरी। जब आप ऑपेड्स पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल और एस्से लिखने के तरीके आएंगे। सो फर्स्ट इज यू स्टार्ट रीडिंग योर न्यूज़पेपर्स, वेदर बी इट हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद आप अपनी कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन ले सकते हैं। आई एम नॉट बायस्ड कि आपको यही लेनी है या वही लेनी है, जिसको आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको लगे कि इससे आपका कंटेंट प्रिपेयर हो रहा है। एंड स्टार्ट विद बेसिक बुक्स। व्हेनेवर समवन आस्क्स मी कि हाउ शुड वी स्टार्ट, तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ ईदर स्टार्ट विद लक्ष्मीकांत या स्टार्ट विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री।
because Lakshmikant is a very very important book. It's the most important book for preparation civil services की, क्योंकि उसके आपके प्रीलिम्स के कम से कम मेरे हिसाब से 15 के अराउंड क्वेश्चन निकलते हैं. तो या तो आप उससे स्टार्ट करें, ताकि आपको शुरू में 1 महीना लगेगा वो बुक पढ़ने के लिए, काफी डिफिकल्ट है फर्स्ट रीडिंग में, बट आप 1-2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेंगे तो आपको मजा आने लगेगा. यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दैट प्रोसेस. तो आप वो करें, या आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करें, क्योंकि आई लाइक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. सो मेरे को पढ़ने में काफी मजा आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो आई स्टार्टेड देयर. सो स्टार्ट विद समथिंग व्हिच यू फाइंड इंटरेस्टिंग, जिससे आपका इंटरेस्ट बने. जब आपका इंटरेस्ट बनेगा तो यू विल स्टार्ट वांटिंग टू रीड मोर, एंड दैट वुड हेल्प यू. सो आई थिंक दैट शुड बी योर प्रिपरेशन. एंड जब आपको लगे कि आपका मेरा एक सब्जेक्ट ठीक तरीके से प्रिपेयर हो गया है, यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग, बट डोंट स्टार्ट इट फ्रॉम डे वन. काफी लोग ये करते हैं कि उनका कंटेंट प्रिपेयर नहीं है, बट वो आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं. That is not in my personal point of view, because everything is my point of view. There are 1,000 ways to prepare for UPSC. So my point of view, prepare your content well and then go for answer writing. आपने अभी जैसे मेंशन किया कि स्टार्टिंग आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं. अगर कोई एकदम स्क्रैच से तैयारी शुरू कर रहा है, दे डू नॉट हैव देयर बेसिक्स राइट, तो कोई भी न्यूज़ पीस पढ़ने में उनको बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, उनका बैकग्राउंड नहीं पता है, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करना है? I think फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यूज़पेपर पढ़े, 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े. शुरू में टाइम लगता है, 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा. अगर आपको वो नहीं समझ आ रहा तो यू कैन गो ऑनलाइन. आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं. आजकल बहुत सारी न्यूज पोर्टल्स हैं, बहुत सारी यूपीएससी रिलेटेड जो स्पेसिफिकली डिवोटेड टू यूपीएससी हैं. दे आल्सो एक्सप्लेन दैट न्यूज. तो आप किसी पे भी जाएं जिससे आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जिससे आप रियलाइज हो रहा है कि आपको याद हो रहा है, तो यू विल गेट इट. एक बारी में नहीं आएगा, 2 बारी में नहीं आएगा, बट द थिंग इज टू नॉट गिव अप, स्पेशली शुरू में, बिकॉज शुरू में समझ नहीं आता, पता नहीं चलता क्या हो रहा है. once you start getting the hang of it, you'll start enjoying it. So that is my advice, that don't give it up after one reading. नहीं आ रहा है, go for second reading. नहीं आ रहा है, go for third reading. ऐसा नहीं होगा कि आप 10 बार पढ़ लेंगे और आपको नहीं आए. And then eventually जो बात आपको 2 घंटे में आ रही है, वो धीरे धीरे आधे घंटे में भी आ जाएगी. So the first steps are usually the most difficult ones, but you have to take them. जैसे जैसे प्रिपरेशन में आगे बढ़ते, सिलेबस एक बहुत ही गाइडिंग लाइट होता है. कैसे रिलेट करना है, इंटर रिलेट करना है सिलेबस को, और जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज आ रही हैं उनको कैसे इंटर रिलेट करना है आपस में? I think like I started, I said it in last few questions that just knowing stuff is not enough. You have to memorize them. आपको अंदर तक वो एक एक चीज पता होनी चाहिए. तो आप इंटर रिलेट वो तभी कर सकते हैं जब आपकी वो बात टिप्स पे हो, जब आपको एकदम याद हो. जैसे in means answer writing, there is a data that around I think 13.87% women farmers own shareholdings, agricultural shareholdings. तो यही आंसर, यही डेटा मैं एग्रीकल्चर में भी डालता हूँ, यही मैं वुमेन एम्पावरमेंट में भी डालता हूँ, यही मैं सोशल इनइक्वालिटी में भी डालता हूँ. द डेटा रिमेन्स सेम, जस्ट हाउ आई एम सेइंग इट चेंजेस. सो ये मैं तभी कर सकता हूँ जब मुझे एकदम टिप्स पे याद है, जब मुझे याद है कि हाँ वुमेन का ये डेटा है, वो इससे रिलेटेड होगा, उससे होगा. अगर मैं पहली बार पढ़ूंगा तो मैं नहीं कर सकता इंटर रिलेट. इंटर रिलेट करना टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट. आपको मेमोराइज करना पड़ेगा 5 बार, 6 बार, 10 बार, एंड देन इट कम्स नेचुरली. तो इट्स नॉट अ स्पेशल प्रोसेस कि आपको ये कोई शॉर्टकट है कि आपको अब ये शॉर्टकट यूज करेंगे तो इंटर रिलेशन हो जाएगा. इट इवॉल्व्स ओवर टाइम. सो आप हार्ड वर्क करें, आप अपना डेटा तैयार करें, अपने पॉइंट्स तैयार करें, एंड जब आप वो चीज तीसरी चौथी बार पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज, अरे ये मैं उसमें भी यूज कर सकता हूँ, आई कैन यूज दैट देयर आल्सो. सो दैट कम्स वेरी ऑर्गेनिकली एंड नेचुरली. सो आई थिंक दैट इज द वे टू गो. करंट अफेयर्स की इतनी सारी मैगजीन है, आप कोई भी एक उठाएं, एक न्यूज़पेपर उठाएं, और अगर आपको और चाहिए कि मेरे को थोड़ा और प्रिपरेशन करनी है, तो आप कोई सोशल मीडिया का या डिजिटल कंटेंट भी यूज कर सकते हैं, बट यूज एवरीथिंग जुडिशली. हम क्या करते हैं कि हम 100 चीजें से कंटेंट यूज करते हैं एंड रिवाइज उसे एक ही बार करते हैं. मेरे हिसाब से इट्स बेटर इफ यू यूज 2 resources or 3 resources and go through them 10 times. It's a lot better than using 100 resources. So that, I think that would be my advice. And then there are 300 ways to clear UPSC. So you choose what is comfortable to you, what comes to you organically. जैसे हम इंटरलिंकिंग की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली जैसे अभिजीत जी ने कहा कि वो इट्स एन ऑर्गेनिक प्रोसेस दैट कम्स इवेंचुअली. मैं उसी से मिलता जुलता एक सवाल पूछना चाहती हूँ. जो मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, और जो हम पढ़ते हैं वो थ्योरी. तो किस तरीके से जो मेंस के एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं उनको डील करना है?
I think UPSC prep का prelims and mains content mostly remains the same. थोड़ा बहुत change हो जाता है. Mains में you have internal security, you have disaster management, you have societal issues, social issues पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान होता है. But mostly content remains same. What changes is how you are reading it. जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ध्यान ज्यादा होता है फैक्ट्स पे, फिगर्स पे, डेटा पे. जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू गो इज फॉर नोट्स, फॉर रीजंस, एक्सप्लेनेशंस कि कोई चीज है तो उसका कॉज कैसे हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए, उसका फ्यूचर कैसा है. सो आई थिंक दैट रिमेन्स द सेम. बट जैसे आप पढ़ रहे हैं तो दैट इज माई एडवाइस कि आप जब भी कोई चीज पढ़ रहे हैं, डोंट रीड इट जस्ट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि इसका एक फैक्ट याद कर लिया, उसका दो डेटा याद कर लिया, कौन सी स्कीम है वो याद कर लिया, उसमें क्या क्या हो रहा है. गो लिटिल डीपर देन दैट एंड स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. जब आप बिगिनिंग से यही करेंगे कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे कि उस अगर कोई स्कीम आई है तो क्यों आई है, व्हाई डू वी हैव द नीड ऑफ इट, क्या इंडिया में ऐसी कंडीशंस हैं कि उस स्कीम की जरूरत पड़ी, वो स्कीम आई है, उसके सेलिएंट पॉइंट्स क्या हैं, उसमें क्या इश्यूज हो रहे हैं स्कीम में, और गवर्नमेंट क्या करने की सोच रही है या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए. सो अगर आप ऐसे करेंगे तो आई थिंक दैट हेल्प्स यू इन मीन्स आंसर राइटिंग अ लॉट देन जस्ट गोइंग फॉर डेटा. यू नीड डेटा, बट डेटा इज जस्ट द एडेड चेरी ऑन टॉप. जब तक आपके पास सब्सटेंस नहीं होगा, आपके पास रीजनिंग नहीं होगी, तो दैट डेटा डजंट हेल्प मच. बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिपरेशन का, स्पेशली अगर हम मेंस की बात करें या प्रीलिम्स की. तो किस तरीके से इन दोनों ही पोर्शंस को कवर करना है? अबाउट इकोनॉमिक सर्वे, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज दैट आप एक बार में इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो काफी मुश्किल हो जाता है. इट हैज लॉट ऑफ डेटा, लॉट ऑफ फिगर्स, लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन. तो मीन्स की तैयारी के दौरान मैं क्या करता था कि मैं दिन में 20 पेज या 30 पेज सुबह उठते ही सबसे पहले मैं 20 पेज या 30 पेज इकोनॉमिक सर्वे के पढ़ता था. देन अगले दिन मैं वो 20-30 पेज रिवाइज करता था और अगले दिन के 20-30 पेज पढ़ता था. तो ऐसे 20-20-25 पेज करके आप 10 से 15 दिन में अपना इकोनॉमिक सर्वे खत्म कर सकते हैं. एंड अगर आपके पास टाइम है तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के 1 पेज के, 2 पेज के, 2.5 पेज के. यू डोंट नीड टू गो डीपर देन दैट. अगर आप 2.5 पेज के एक चैप्टर के नोट्स बना रहे हैं तो आपके पास 20 से 25 पेजेस के नोट्स होंगे एट द एंड ऑफ द डे, एंड दैट्स इनफ. इससे ज्यादा डीप में आई थिंक मेरे ख्याल से जाना जरूरी नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे इज अ वेरी डेंस डॉक्यूमेंट. उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ने के लिए अच्छी हैं. अगर आप जानना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है इंडियन इकोनॉमी में, इट्स अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट. बट वो शायद यूपीएससी प्रिपरेशन में इतनी ज्यादा डीप नॉलेज उसकी जरूरत नहीं है. अगर आप 20-25 पेज उसे रोज पढ़ेंगे तो इनफ होना चाहिए. एंड अगर आपके क्या होता है कि मेंस की प्रिपरेशन के दौरान 2.5-3 महीने के पास वी डोंट हैव टाइम, वी हैव टू यूज वेरी सिलेक्टिव फिगर्स. तो अगर आपके पास टाइम इसका भी नहीं है तो टेक एनी कोचिंग मटेरियल्स, उनके 40 से 50 पेज के नोट्स होते हैं, यूज देम. बट आई थिंक दैट्स अ सेकंड ऑल्टरनेटिव. टू रीड योरसेल्फ इज ऑलवेज बेटर, यू विल रिमेंबर इट मोर. सो यू कैन डू दैट. एंड बजट के लिए मैं, जैसे बजट डॉक्यूमेंट पीआईबी का होता है जिसमें बजट स्पीच होती है, अगर आप वो पढ़ेंगे, अगर आप 2 से 3 बार वो पढ़ लें, उसके सेलिएंट पॉइंट्स तैयार कर लें, पीआईबी डज आई थिंक अ वेरी गुड जॉब इन बजट, स्पेशली इन बजट डॉक्यूमेंट्स. वो आपको शॉर्ट क्रिस्प नोट्स देगा, तो आपको उसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ करने की जरूरत नहीं है. पीआईबी के नोट्स एंड बजट स्पीच इज मोर देन इनफ. एंड अबाउट इकोनॉमिक सर्वे 20 से 25 पेज पढ़ें. नहीं हो रहा, टाइम नहीं मिल रहा, तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के 40 से 50 के जो भी नोट्स, पेजेस के नोट्स आते हैं वो करें. इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएस3 का मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे में आएगा. जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट की ज्यादा आई थिंक वैल्यू कहाँ है, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप उसमें कोई डेटा डालते हैं एंड कहते हैं आई हैव रेड दिस फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे 2020. सो दैट गिव्स वेटेज टू योर आंसर कि एग्जामिनर नोज की जो स्टूडेंट है उसने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, उसने बजट सर्वे पढ़ा है. सो कोटिंग इट इज मोर हेल्पफुल. डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही आते हैं, तो इफ यू कैन डू दैट, टाइम है आपके पास, जरूर पढ़ें. नहीं है तो आप यू कैन ऑल्सो यूज कोचिंग के नोट्स. सर अगर हम मेंस की बात करें तो मोर और लेस सभी सेम रिसोर्सेज यूज करते हैं सभी एस्पिरेंट्स, बट किस तरीके से अपने आंसर्स को सबसे यूनिक बनाना है और यहाँ पे वैल्यू एडेड मटेरियल्स का कितना रोल हो जाता है? आई थिंक वैल्यू एडेड मटेरियल प्लेज अ ह्यूज रोल. आप अभी शुरू में आप रियलाइज नहीं करते, क्योंकि जो सारा कंटेंट है ज्यादातर वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होता है. जो वैल्यू एडेड मटेरियल है इट स्पेसिफिकली केटर्स टू मेंस.
तो उसमें आपको लॉट ऑफ डेटा मिलेगा, लॉट ऑफ रिपोर्ट्स मिलेंगी, लॉट ऑफ कमिटीज मिलेंगी, एंड यू नीड दोज कमिटीज, यू नीड दोज डेटा टू सब्सटैंशिएट योर आंसर। अदरवाइज जैसा आपने बोला कि रिसोर्स सबके सेम है, आंसर सबके सेम है, इफ यू वांट एग्जामिनर टू गिव यू 1 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा इन एवरी आंसर, तो आपको उसमें थोड़ा कंटेंट डालना पड़ेगा, थोड़ा डेटा डालना पड़ेगा, तो वैल्यू एडेड मटेरियल उसमें काफी है। बट डोंट यूज 5 जगह का वैल्यू एडेड मटेरियल। आप किसी एक जगह का यूज करें, 2 जगह का यूज करें, ज्यादा मटेरियल के पीछे ना भागें, क्योंकि फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम पीपल आई हैव सीन दैट वी टेंड टू रन आफ्टर मटेरियल, एंड हम पढ़ते नहीं है। मेरे पे ऐसी 15 से 20 बुक्स पढ़ी हैं घर पे जो मैंने आज तक नहीं पढ़ी, बट आई हैव स्पेंट अराउंड 5 to 10 के थाउजेंड्स ऑन देम इजीली। तो क्योंकि लगता है ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, बट इशू इज नॉट मटेरियल, इशू इज नॉट रिसोर्स, इशू इज टाइम। आपके पास टाइम नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। तो एक यूज करें, 2 यूज करें, दैट इज इनफ। इससे ज्यादा दूर नहीं भागे, दैट वुड बी माय एडवाइस। तो आई डोंट वांट टू यूज एनी कोचिंग मटेरियल्स नेम कि आप इसका यूज कर लें, उसका यूज कर लें। पर्सनली आई यूज विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल, एंड आई फाउंड इट वेरी रेलेवेंट फॉर मीन्स। बट ये आपके ऊपर है, आप किसी और का यूज करना चाहते हैं, यूज दैट। सर ये तो हमने प्रिपरेशन से जुड़ी बहुत सारी बातों को जाना, और बहुत जरूरी भी थी ये सारी बातें, चाहे वो वैल्यू एडेड मटेरियल की हो गई, चाहे कब से आपको आंसर लिखना शुरू करना चाहिए। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्रिपरेशन का, दिस प्रिपरेशन रिक्वायर्स योर टाइम। अगर आपकी भी बात करें तो यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन 4th अटेम्प्ट। क्या ड्राइविंग फोर्स था, एंड हाउ डिड यू made yourself motivated, kept yourself motivated during the process? I think it's a very good question. I think that's the most important question for UPSC preparation, because आपके पास आपको रिसोर्स मिल जाएगा, आपको बैठने की जगह मिल जाएगी, पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, but the issue is motivation. I have suffered many failures during this whole process, and I think this holds true for everyone. जिसने क्लियर करा है या जिसने नहीं करा है, they have failed at some point of time, and there have been repeated failures, but then they don't give up. तो पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि फर्स्ट बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर टू योरसेल्फ। हम क्या करते हैं कि हम पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, दोस्तों से झूठ बोलते हैं, पढ़ रहे हैं। आप किसी से भी बोलिए, बट डोंट लाई टू योरसेल्फ, क्योंकि वन ऑलवेज नोज कि एम आई पुटिंग इन इनफ एफर्ट, क्या मैं इनफ कर रहा हूं, एंड यू ऑलवेज नो इट। अगर आप नहीं कर रहे तो यू नीड टू रियलाइज कि डू आई स्टिल वांट टू परस्यू यूपीएससी। इट्स आई थिंक परफेक्टली ओके अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं हो रही है, यू वांट टू गो फॉर समथिंग एल्स, डू दैट, बिकॉज 99 और 99.5 पीपल विल फेल 100 में से। सो देयर इज ऑलवेज अ चांस। बी सिंसियर टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट कि क्या आप मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या आपका मन नहीं है, नहीं है तो कुछ और करना चाहता हूं, नहीं करना चाहता तो इसी में मेहनत करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। मोटिवेशन बहुत इशू है, आपको काफी स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी। 4 साल का मेरा खुद का प्रोसेस है, लोगों के 5, 6, 7 साल भी लगते हैं, 3 साल, 2 साल, कुछ रेयर केसेस में 1 साल में भी हो जाता है, बट आई थिंक दैट्स अ रेयर कंफर्मेशन बायस, काफी रेयर सिनेरियो है वो, बट पीपल डू दैट एज वेल। तो ड्यूरिंग योर फेलियर्स यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, व्हाट आई डिड वाज आई ऑलवेज केप्ट टेलिंग माई सेल्फ आई विल ऑलवेज क्लियर इट, दैट मेरा तो हो रहा है। मतलब आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल माई सेल्फ कि आई एम क्लियरिंग इट, वेदर इट इज दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, दैट ये कभी नहीं होगा कि मेरा नहीं होगा। You, because you need to tell that to yourself. If you start questioning yourself कि क्या मेरा होगा या मेरा होगा नहीं होगा, तो it creates lot of self doubt as well. तो अगर आपने sincerely decide कर लिया और आप मेहनत कर रहे हैं, तो give your everything, believe that आप clear करेंगे। अगर उसके बाद 4 साल 5 साल हो गए, 3 साल हो गया, नहीं हो रहा, एंड तो आपका एक स्टेज आ गई है जहां पे आपको लग रहा है कि अब नहीं हो रही प्रिपरेशन, एंड दिस comes for everyone, then you can start looking for alternatives. I think what I want to tell is, like, don't make UPSC your life. Life is a lot bigger than passing or failing one exam. तो आप करें या ना करें, don't make it just confine yourself, because it takes away lot of effort, lot of energy. It will mentally exhaust you, physically exhaust you. So always keep that in mind, keep yourself a priority. So I think that would be my advice. And आप किसी से भी पूछेंगे, किसी भी टॉपर से, they will also tell you sincerely कि they have also felt the same thing, and they will also tell every aspirant the same thing.
सर अभी आपने भी मेंशन किया, और जो दूसरा सवाल मेरा था वो मेंटल हेल्थ पे ही था। जी अगर मैं आपकी बात करूं, क्योंकि हम अभी आपके जर्नी पर ही डिस्कस कर रहे हैं, एक जी अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट के लिए तैयारी, फिर से वापस उसी टेबल कुर्सी पे आना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ योर सेल्फ डिटर्मिनेशन। जी साथ ही साथ when you see people around you, your batchmates getting to places, बहुत जी बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी हो जाते हैं, तो हाउ डिड यू केप योरसेल्फ, मेंटल हेल्थ को किस तरीके से दुरुस्त रखना है? See, I can't tell you that I didn't have stress, I didn't have anxiety, that I wasn't feeling, जो आपने अभी बोला कि काफी मुश्किल हो जाता है to deal with repeated failures. But the thing is that once you fail, आप कोई भी स्टेज पे फेल कर रहे हैं, prelims या means, then go back to the drawing board, see that क्या आपने enough effort डाला था तो क्या गलती हुई, क्या आप दोबारा उस प्रोसेस को करना चाहते हैं. टेक योर टाइम, डोंट टेक हेस्टी डिसीजंस कि नहीं मेरा फेल हुआ है तो मैं अगले दिन से दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज आप उसके बाद एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, एक हफ्ता पढ़ेंगे, फिर वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है. सो बी ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, अच्छा खाना खाएं, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स विद योर मेंटल हेल्थ. अपने दोस्तों, क्या होता है कि जैसा आपने बोला कि यू सी योर फ्रेंड्स गोइंग प्लेसेस, they are getting new jobs, they are moving on with your life, and you are again going back to the library. That I have been in the library for past 4 years, so it takes a lot of effort. So I think what I did was I minimized my contacts with people who are not doing UPSC, because when you see everyone who's doing UPSC, they are also going through the same thing. So you get motivation that you are not the only one who's going through this. So try not to be on social media as much, try not to see Instagram or Facebook, because then you see that people are doing amazingly, whether they are or they are not, but social media you feel that everyone is having an amazing time except you. So try to minimize that and focus on your preparation, and always remember why you started it. Because I always told myself that I want to do something for the country, or I want to bring a meaningful change. So if you have that motivation in yourself, there will be a lot of time self-doubt, but it will always keep you going. So that should help. And otherwise also, I'm not telling कि आपका नहीं हो रहा है तो आप 5वें साल, 6ठे साल, 7वें साल करते रहिए. नहीं हो रहा है तो be honest to yourself. Look for other avenues. There are a lot of things, corporate, other government jobs, or other in teaching or anything else. That don't be too hard on yourself. Be honest and sincere, but don't be too hard on yourself. I think that would be my advice. That कि सब निकाल रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? Am I doing something wrong? It's the kind of process where 99.5 people are failing out of 100. So passing it is an exception. It's perfectly all right अगर आपका नहीं निकल रहा. मेरा भी अगर 5, 6, 7, 8 मार्क्स कम होते तो I would have been sitting for the 5th attempt. अगर 5-10 ज्यादा होते तो रैंक 100-150 ऊपर होती. That's all it takes. 5, 7, 8 marks. These are very, very minute margins. So you need to realize that, I think. One needs to be honest in their preparation, और जैसे आपने भी बोला कि it's absolutely all right if you're not clearing it in your successive attempts. But do you think जब आप preparation कर रहे हैं तो it's always good to have plan B parallelly? I think when I was in school, I read this. I was watching this YouTube ki video, and there is a Will Smith quote which has always stuck with me. He says, "Plan B distracts you from the plan A." And I used to believe it in for a long while, but I don't believe in it anymore. Because see, the UPSC is a kind of exam जहाँ पे you need a plan B. Don't have a plan B पहले दिन से, but have a plan B. आप अपना graduation, क्योंकि मेरे को अभी काफी सारे messages आते हैं जिसमें the students or aspirant is in class 11th or class 12th and they say कि sir हम क्या करें. तो I always tell them कि do your graduation in a subject or in anything, कि अगर आपका UPSC ना भी निकले तो you get a good job from because of your graduation. सिर्फ ग्रेजुएशन इसमें नहीं करे कि हमें ऑप्शनल में हेल्प हो जाएगी. डोंट सेंटर योर लाइफ अराउंड यूपीएससी. एंड आई थिंक इवन 11th or 12th is still too early to decide that you want to do UPSC. Do that when you are old enough or have enough reason to know everything about this, because it's a whole very complicated dynamic. तो आप हैव अ प्लान बी. अगर आपका 3 साल तक नहीं निकल रहा है, आई थिंक 2, 3, 4, तीसरे चौथे साल तक नहीं निकल रहा है, तो गो टू योर प्लान बी, बिकॉज यूपीएससी प्रिपरेशन इज अबाउट स्टैटिक पार्ट एंड डायनामिक पार्ट.
तो अगर आपने 3 साल प्रिपेयर कर लिया है तो आपका स्टैटिक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने सिंसियरली प्रिपरेशन करी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका स्टैटिक पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ। द इशू इज ओनली रिवाइजिंग द स्टैटिक पार्ट एंड डूइंग द करंट अफेयर्स। तो वो आई थिंक प्लान बी के साथ भी हो सकता है। तो यू शुड कीप अ प्लान बी, डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ कि नहीं करूंगा तो यही करूंगा वरना कुछ नहीं करूंगा। तो हैव अ प्लान बी, आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, बट डोंट हैव इट फ्रॉम द डे वन, वरना यू विल बी ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड। तो गिव योर गुड अटेम्प्ट, 2 साल 2.5 साल आप ढंग से प्रिपरेशन करें, नहीं हो रहा है तो हैव अ लुक फॉर योर प्लान बी, गो थ्रू दैट प्लान बी। तो दैट वुड बी माय एडवाइस। बट लोगों के पीपल हैव क्लियर्ड इट इन अदर वेज आल्सो, लाइक आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दैट दिस इज माय जस्ट माय ओपिनियन। I know someone who didn't have a plan B and 5-6 साल तक they went on doing it and they cleared it, and I also know someone who had a plan B from day one. They were doing a job and they just took a 3 months leave before means, and they cleared it. So there are 1,000 ways of clearing it, but in my point of view, from everything I have seen, I would say कि 2-3 साल have give it a good go, and 2-3 साल बाद have second opinions or second options in your mind. डेफिनेटली और जिस तरीके से आपने बताया कि यू हैव टू बी वेरी वाइजली चूजिंग इफ प्लान बी इज डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम प्लान ए, दैट्स एब्सोल्युटली योर कॉल। इसलिए आप खुद को अच्छे से आंकलन करें कि आप प्रिपरेशन के किस स्टेज में है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप प्रिपरेशन के साथ ऑनेस्ट रहें और खुद के साथ भी। Thank you so much, Abhijit ji, for joining us in this interview session, speaking to us on various aspect of the examination, चाहे वो mental health के बारे में हो, चाहे Plan B के बारे में हो, and of course the detailings of the examination. Thank you, and the entire team wishes you good health and good luck. Thank you.